हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बचे हुए कुछ टॉपिक का जो बायोकेमिस्ट्री में से था। एक तो मैं बात करूंगा आज के इस क्लास में ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए उसको पहले देखेंगे हम लोग। ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक ये टॉपिक को पढ़ना है जो मैंने नहीं कंप्लीट कराया था, और एक था पेंटोज, दूसरा है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को हम लोग को करना है आज के लेक्चर में, ये देखेंगे। अच्छा, ये पार्ट कौन सा टॉपिक का था? ये ग्लाइकोलाइसिस का है। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने सारा चीज़ बता दिया था, लेकिन ये वाला दो टॉपिक छूट गया था, तो इसको आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। अगर आवाज़ वगैरह आ रही है तो आप लोग कंफर्म कर दीजिए एक बार, कोई अगर लाइव है तो। ऑल्दो ये टाइमिंग में और टाइमिंग ले रहा हूँ यहाँ पर आफ्टरनून का, क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला तो मैंने सोचा ये टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ऑल्दो बायोकेमिस्ट्री के सारे टॉपिक हो गए, सिर्फ ये दो टॉपिक बचा हुआ है, क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला तो मैंने सोचा ये टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। थोड़ा कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, इसको यस, परफेक्ट। तो अभी हम लोग बात करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? टू फॉर्म न्यू ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट। ठीक है, फ्रॉम पायरुवेट। फ्रॉम पायरुवेट। अब देखिए यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है कि ये जो रिवर्सिबल, जस्ट रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ऑल्दो ये इसको हम लोग समटाइम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी, रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, बट इन व्हाट सेंस? पाथवे और कह सकते हो स्टेप वाइज पाथवे या स्टेप्स। स्टेप के कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस रिवर्सिबल है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं समझना है कि ग्लूकोज जो कन्वर्ट हुआ था 10 स्टेप में, 10 स्टेप इन्वॉल्व होकर ये क्या बनाया था? पायरुवेट। अब यही पायरुवेट फाइनली कन्वर्ट कर जाएगा वापस से ग्लूकोज में। नहीं, ये नहीं होगा। ये समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 10 स्टेप में इन्वॉल्व हुआ था, तो ये वाला जो ब्रेकडाउन प्रोसेस था उसको क्या बोल रहे थे? ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे? ग्लाइकोलाइसिस। और ये वाला जो पाथवे जो ग्रीन वाला दिखा रहा हूँ, इसको बोल रहे हैं हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली रिवर्सिबल है। अगर ग्लूकोज से पायरुवेट बना और वही पायरुवेट को फिर फर्दर ग्लूकोज में बना दिया, तब तो ये नेट गेन जीरो हो गया। यहाँ तो मतलब वेस्टेज ऑफ एटीपी होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी जो बना उससे कहीं ज़्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में एटीपी इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ तो फ्यूटाइल साइकिल हो गया। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूटाइल साइकिल। फ्यूटाइल साइकिल का क्या मतलब? वेस्टफुल प्रोसेस, नेट गेन ज़ीरो और यहाँ पर एटीपी जस्ट वेस्ट हो रहा है। तो सम ऑर्गेनिज्म में ये भी होता है, खासकर उस तरह के बर्ड्स में जो पोलर रीजन में रहते हैं और अपना बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये फ्यूटाइल साइकिल को ऑपरेट कराते हैं, ताकि एटीपी नेट बेसिकली एटीपी किस में ब्रेक डाउन करे? एडीपी प्लस पीआई, और एनर्जी जो हो वो एनर्जी हीट में रिलीज हो, हीट में। तो वो अपना क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये फ्यूटाइल साइकिल उन ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, बर्ड्स में जो पोलर रीजन में रहते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है और उनका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रखना है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम।
आपको ये समझना है कि ग्लूकोज से जो पायरुवेट बना, सेम पायरुवेट को ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट, ये न्यू पायरुवेट होना चाहिए, न्यू पायरुवेट। तो न्यू पायरुवेट का मतलब क्या हुआ कि विच इज़ नॉट डराइव्ड फ्रॉम, विच इज़ नॉट derived from ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से जो पायरुवेट आया वो नहीं होना चाहिए। तो फिर कहाँ से होगा पायरुवेट? पायरुवेट सिर्फ यहीं से नहीं बनता, पायरुवेट का बहुत सारा सोर्स है। जैसे एक समझ लेते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, क्योंकि अभी हो चुका है बीटा ऑक्सीडेशन, जिसको फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी बोलेंगे, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पर फैटी एसिड को हम लोग देख चुके हैं, बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते थे? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या कर सकता है कि ये कन्वर्ट कर सकता है पायरुवेट में। कैसे पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा? तो ये बेसिकली जब टीसीए साइकिल में जाता है, ठीक है, टीसीए साइकिल में जाएगा तो ये फर्दर ये किस में कन्वर्ट करेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। आपको याद है एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर करेगा विथ यहाँ पर ये टीसीए साइकिल में, और टीसीए साइकिल में ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में कंबाइन होकर ये फॉर्म करता था सिट्रेट। सिट्रेट फिर फाइनली क्या बनाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये एक्स्ट्रा ऑक्जेलिक एसिड वापस से निकलकर क्या बनाएगा? पायरुवेट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फैटी एसिड पायरुवेट का सोर्स होगा। तो इट इज़ नॉट ड्राइव फ्रॉम द ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा एमाइनो एसिड के भी सोर्स हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले ले, एलानीन। यस, एलानीन। एलानीन में से जब -NH2 कर देंगे तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर जाता है? पायरुवेट में। ये हम लोगों ने देखा है डीएमिनेज वाला रिएक्शन में या अमीनो एसिड सिंथेसिस डिग्रेडेशन में, वहाँ पर। तो ये पायरुवेट क्या हो गया? न्यू पायरुवेट है। क्यों न्यू पायरुवेट है? क्योंकि ये आ रहा है एमाइनो एसिड से। होप सो समझा। तो न्यू पायरुवेट का मतलब है विच इज़ नॉट डराइव्ड फ्रॉम, नॉट डराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज। होप सो ये क्लियर। तो इस तरह के, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप देखिएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज। ग्लूकोज और न्यू का मतलब होता है न्यू, और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज। तो न्यू ग्लूकोज क्यों बोला जा रहा है? यही पायरुवेट से फिर ग्लूकोज बना देंगे तो ये तो ओल्ड ग्लूकोज हो गया। तो न्यू ग्लूकोज बनाने के लिए न्यू पायरुवेट चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि ये पायरुवेट चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, एमाइनो एसिड से आ रहा हो या कहीं और से भी आ रहा हो, ये पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट जो 3 कार्बन का है, अब इसको कन्वर्ट करना है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। ठीक है, अब आपको मैंने ग्लूकोज को जब डील कर रहे थे ग्लाइकोलाइसिस वाला चैप्टर में या वीडियो में, ग्लाइकोलाइसिस में आपको मैंने बताया था कि ये टोटल कितने स्टेप का होता है? 10 स्टेप्स का ये पाथवे लीनियर, और इसमें से 7 रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। रिवर्सिबल स्टेप का मतलब सेम एंजाइम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में करेगा रिएक्शन। ठीक है, लेकिन 3 जो होते हैं वो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल स्टेप। और ये कौन से होंगे? ये होगा स्टेप नंबर 10 जो मैंने यहाँ लिखा, पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। दिस इज स्टेप नंबर 10, क्योंकि पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता था? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुवेट में कन्वर्ट करता था, और यहाँ पर एंजाइम लगता था पायरुवेट काइनेस, याद होगा। और यहाँ पर एक एडीपी से कन्वर्ट होकर एटीपी बनता था, तो एटीपी बनता भी था। इसलिए ये पाथवे रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल के लिए डिफरेंट एंजाइम चाहिए। तो ये डिफरेंट एंजाइम को हम लोग को पढ़ना है। तो यही डिफरेंट एंजाइम को हम लोग को समझना है। किस टॉपिक के अंदर? ग्लूकोनियोजेनेसिस में। पायरुवेट हम लोग को रिवर्सिबल कर रहे हैं, पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना रहे हैं, तो डिफरेंट एंजाइम चाहिए। कौन सा है?
करेंगे। कौन सा एंजाइम है वो सब हम लोग डिटेल में लेटर ऑन देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कौन कौन सा इरिवर्सिबल है। तो ये 3 इरिवर्सिबल्स में एक स्टेप नंबर हो गया 10। दूसरा है जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब थर्ड कौन सा है, चलिए थर्ड को देख लेते हैं। यहाँ पर जहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट करता था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 1,6 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट याद होगा। तो ये फ्रक्टोज और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो इसके लिए एक एंजाइम चाहिए था। ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा हूँ। तो ग्लाइकोलाइसिस में एक एंजाइम चाहिए था जिसको बोलते थे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, और यहाँ पर एटीपी इन्वॉल्व होता था और एडीपी बनता था। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का है, ये तो ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व था। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये प्रोसेस उल्टा होगा, ये उल्टा होगा इस तरह। तो इसके लिए एक डिफरेंट एंजाइम चाहिए क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वो कौन सा एंजाइम है लेटर ऑन में देखेंगे। तो पहले ये स्टेप समझ में आ गया, स्टेप नंबर 3। अब आ रहे हैं लास्ट वन, जो थर्ड होगा वो होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये भी बहुत सिंपल था। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर स्टेप नंबर 1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए था जिसको हम लोग बोल रहे थे हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस। और यहाँ पर ये एटीपी इन्वॉल्व भी था, एडीपी, तभी तो फॉस्फेट ये ऐड हुआ। तो ये तो ग्लाइकोलाइसिस का है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये पाथवे के लिए, उल्टे पाथवे के लिए एक डिफरेंट एंजाइम चाहिए। वो कौन सा होगा फिर देखेंगे हम लोग लेटर ऑन में। तो यही 3 एंजाइम को हम लोग को डिस्कस करना है। 10 नंबर स्टेप, फिर से 3rd नंबर स्टेप और 1st नंबर स्टेप। बाकी जितने भी स्टेप है 9, 8, 7, 6, 5, 4 फिर 2, ये सब क्या है रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। होप सो ये समझा। सेम एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो कल को एग्जाम में पूछे ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा यूनिक एंजाइम है, सिर्फ 3, स्टेप नंबर 10, 3rd और 1st, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ये कि सबसे पहले आ रहे हैं स्टेप नंबर 10 वाला, स्टेप नंबर 10। इसको देखते हैं कैसे होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या प्रोडक्ट, पायरुवेट, और बनाना क्या है मुझे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। बिकॉज दिस फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट कन्वर्जन इज हाईली फेवरेबल। तो पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या हो जाएगा, हाईली अनफेवरेबल। ये रिएक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए क्या है, ये पहले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ध्यान से देखिए ये कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरुवेट के ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद में इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद अब ये CO2 के साथ कंबाइन करेगा, CO2 के साथ। तो ये 3 कार्बन का, ये 1 कार्बन है, तो दोनों कंबाइन करके बनाएंगे ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का होगा। और इसके लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कर रहा है। तो यहाँ एक को फैक्टर चाहिए जो आएगा विटामिन बायोटीन से, विटामिन B2 से, ठीक है, बायोटीन से, नो सॉरी B6 से। तो ये वाला जो बायोटीन है ये विटामिन से आएगा, और यहाँ पर ऑक्सलो एसिटिक एसिड, क्योंकि बायोटीन हमेशा कार्बोक्सिलेशन डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है,
तो ये बायोटीन यहाँ आया। अब ये 4 कार्बन का क्या होगा, कन्वर्ट करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये इंटर कर जाएगा कहाँ, TCA साइकिल में, और TCA साइकिल में ये कन्वर्ट करेगा किस में, ये कन्वर्ट करेगा मेलेट में, मेलेट में। तो यहाँ से एक NAD, मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनने में NADH बनता था, तो ऑक्जेलो एसीटेट से मेलेट बनने में एक NADH यूटिलाइज होगा, NAD प्लस यूटिलाइज हुआ, ठीक है, मेलेट बनाने में। एंजाइम कौन सा आएगा, मेलेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि TCA साइकिल रिवर्सिबल पाथवे है, साइक्लिक पाथवे, तो दोनों के लिए सेम एंजाइम, ऑक्जेलो एसीटेट बनाने के लिए भी और मेलेट बनाने के लिए। अब ये ऑक्जेलो एसीटेट आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, मेलेट आ गया साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में से ये कन्वर्ट होगा अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर से यहाँ पर एंजाइम आएगा, ये एंजाइम का भी सेम नाम, कौन सा, MDH। तो यहाँ पे बोलोगे कि मेलेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो तो सर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ कैसे आ गया सर, दोनों जगह पर मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम सेम एंजाइम कैन बी प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो, डिफरेंट ऑर्गेनेल ऑल्सो, ठीक है। इस तरह के एंजाइम को जो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, सेम फंक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं आइसो एंजाइम, और वो एक दूसरे से डिफर करते हैं Km वैल्यू में, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट में, ठीक है। अभी यहाँ पर मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनाने के लिए क्या आएगा, NAD प्लस इन्वॉल्व होगा और NADH बनेगा, तो यहाँ NADH बना, यहाँ NADH यूटिलाइज हुआ। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या करेगा, कन्वर्ट कर जाएगा नेक्स्ट स्टेप में फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कौन सा एंजाइम करेगा काम, PEP, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को शॉर्ट फॉर्म में PEP। तो PEP कार्बोक्सी काइनेज, ये एंजाइम का नाम है जो कन्वर्ट करेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो ये 4 कार्बन का, ये तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन का है, तो इसका मतलब है एक CO2 भी यहाँ रिलीज होगा, एक CO2 भी यहाँ पर रिलीज हो गया। ये वही CO2 जो यहाँ पर ऐड किया गया था, ये जो ऐड किया गया था। अब दूसरी चीज़ कि ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए एक ATP चाहिए, ये ATP यूज़ करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा इस प्रोसेस में। और सेम एक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने के लिए भी एक GTP इन्वॉल्व होगा, GTP चाहिए, GTP, और क्या कन्वर्ट करेगा, GTP में। होप सो ये भी समझा, GTP, तो ये बना GDP में। तो अभी तक इस पूरे प्रोसेस में 2 ATP इन्वॉल्व हुआ, एक ATP ये, और GTP इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू ATP, ये ATP के इक्विवेलेंट है। तो अगर कल को एग्जाम में ये पूछे कि पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने में कितना ATP यूज होगा, आपको लिखना है 2 ATP। होप सो समझा, क्योंकि ATP and GTP both are equivalent. First step ATP involved in first step, and then it is second step, third step, fourth step and fifth step. Fifth step में यूज होगा, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अटैच कराना है या रिलीज कराना है। होप सो ये समझा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आ रहे हैं आगे कि ये जो चीज़ें हैं, अरे वाह, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सॉरी, अरे वाह, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सॉरी, अरे वाह, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओह माय गॉड यार, क्या चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक चल रहा है अभी, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड आवाज़ के लिए अपोलोजाइज है यार, वो कुछ एडवर्टीजमेंट आ गया था, यहीं पे मोबाइल भी रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पर हम लोग आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट। तो ये पहला स्टेप हो चुका है, अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड स्टेप के बारे में। सेकेंड स्टेप के बारे में क्या बात करेंगे,
सेकेंड रिएक्शन के बारे में। तो सेकेंड रिएक्शन क्या था, बाकी अब कोई भी प्रोसेस में इरिवर्सिबल नहीं है। अब हम लोग आ रहे हैं सीधा यहाँ पर, जहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इस स्टेप के ऊपर। कौन सा, ये वाला, कहाँ गया, यस, ये पहला स्टेप हो चुका था, ये वाला हो चुका है। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर ये वाला स्टेप के बारे में, इस स्टेप के बारे में, ठीक है। ये सेकेंड वाला रिएक्शन है, स्टेप नंबर 3, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो थर्ड स्टेप, जहां पर मुझे बनाना है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये बनाना है। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, इसको रिवर्सिबल करने के लिए, या फिर सॉरी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए, डिफरेंट एंजाइम। अब सीधा मैं लिख रहा हूँ, सिंपल फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज क्या करेगा, इन दोनों में से एक फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। कौन सा फॉस्फेट को रिमूव करेगा, फर्स्ट वाले को। तो क्या बचेगा, 6 वाला बच जाएगा, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि ये जो फॉस्फेट, आप ये मत समझिएगा कि वो एडीपी के साथ अटैच करके एटीपी बना देगा, नहीं। ये फॉस्फेट आयन एज इट इज रहेंगे। ये इनऑर्गेनिक आयन है, इनऑर्गेनिक आयन। क्लास तो हाँ एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझिए कि ये थर्ड स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर सिंपल ये एंजाइम को याद रखना, फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ से कोई एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये समझना है। अब आ रहे हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल था, इसी तरीके से फर्स्ट वाला भी बहुत सिंपल है। देखिए कहाँ पर है, ये वाला, ये स्टेप को बात कर रहे हैं। इसमें भी सिंपल है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाना है। चलिए तो यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, ये तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज आएगा जो रिमूव कर देगा अगेन फॉस्फेट को, और यहाँ पर आ गया पीआई, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया, और ये कोई एटीपी बनाने में पार्टिसिपेट फिर से नहीं करेगा। होप सो ये समझा। तो ये 3 चीज़ें को, 3 स्टेप को ही सिर्फ समझना है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो अगर मैं पूरा का पूरा, अब होप सो ये समझा, अगर मैं अब पूरा का पूरा स्टेप को लिखूं, ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप को, थोड़ा सा इसको छोटा करके, यस। तो अब इसको पूरा का पूरा स्टेप को लिखता हूँ। चलिए तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो पायरुवेट बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाया। यहाँ पर एंजाइम में नहीं लिख रहा हूँ, क्या इन्वॉल्वमेंट है वो लिख रहा हूँ। तो 2 एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है, ये माइनस है, इन्वॉल्व या यूज्ड, नेगेटिव साइन, ठीक है, यूज्ड। अब ये पीईपी फर्दर कन्वर्ट करेगा, ये इक्विलिब्रियम पे चलेगा, तो इसमें कोई भी नहीं। पीईपी से फर्दर क्या कन्वर्ट करेगा, तो 2 फॉस्फोइनॉल क्या था, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अगर मैं पूरा का पूरा यहाँ से स्टेप बनाना शुरू करूँ, पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद में 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट,
1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट और 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट से ऊपर बनेगा यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड, ग्लिसरल अल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको नाम कर देते हैं। ये 10th नंबर, ये 9th नंबर, ये 8 नंबर, ये 7 नंबर, ये 6 नंबर। अब यहाँ पर देखिए 2 ATP का यहाँ यूज़ हुआ है, ये तो सही बात है, ये यूज़ हुआ है, ये माइनस में रहेगा। अच्छा, आपको याद होगा बाकी यहाँ पर 3 फॉस्फो से 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, तो इस स्टेप में अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूँ, ये भी रिवर्सिबल होगा। ये ग्लाइकोलाइसिस की बात करूँ तो ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पर क्या होता था, एक 6 और 7 स्टेप में अब ध्यान देना है। 6 नंबर स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड से 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट में एक NADH बनता था, तो ये तो उल्टा होगा। तो उल्टा का मतलब है कि इसमें एक NADH इन्वॉल्व होगा, एक NADH इन्वॉल्व होगा और ये फॉर्म करेगा इन्वॉल्व। तो अब फिर से मैं माइनस साइन लिखूंगा। याद कीजिए ग्लाइकोलाइसिस में 3 फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड से 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट में एक NADH बनता था और एक फॉस्फेट आयन जाता था, तो एक फॉस्फेट आयन रिलीज हो जाएगा, उसको भी लिख सकते हैं फॉस्फेट आयन को। लेकिन फॉस्फेट आयन लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कोई ATP या एज सच एनर्जी सोर्स नहीं है। लेकिन NADH ये इन्वॉल्व है, नेगेटिव। अच्छा, एक चीज़ अब इसके नीचे आ जाते हैं। 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में ग्लाइकोलाइसिस में एक ATP का फॉर्मेशन होता था, क्योंकि यहाँ पर 2 फॉस्फेट हैं और यहाँ पर सिर्फ एक फॉस्फेट है, तो ATP बनता था, ADP के साथ में ये फॉस्फेट बाइंड करके ATP बनाता था। तो अब यहाँ पर रिवर्सिबल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ATP इन्वॉल्व होगा, फिर से इन्वॉल्व, तो इन्वॉल्व हो गया, तो इसका मतलब है कि फिर से माइनस साइन आएगा, माइनस साइन। तो अभी तक कितना हो गया, 3 ATP इस स्टेप में हो गया, 3 ATP, 2 यहाँ और ये वाला, अब एक ATP ऊपर की तरफ यहाँ पर 7th नंबर स्टेप और एक NADH। अच्छा, ये 2 राउंड चलेगा, 2 राउंड चलने के लिए, क्योंकि मुझे सब 2 चाहिए, ये मॉलिक्यूल 2 चाहिए, ठीक है ना, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हो रहा था। तो ये 2 राउंड चलेगा, तो यहाँ पर अभी तक मेरा इसमें कितना यूज़ हो चुका है, 2 + 1 3 ATP और एक NADH, तो 2 राउंड के लिए हो गया 6 ATP और 2 NADH। ठीक है, ये यूज़ हुआ, जिसको हम लोग पे ऑफ पाथवे बोलते थे ग्लाइकोलाइसिस में। इसको हम लोग पे ऑफ नहीं बोलेंगे क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल बने, तो एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर जाएगा इसमें किस फॉर्म में, ये करेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इस ये इक्विलिब्रियम पे चलता था, यहाँ पे कोई भी ये नहीं लगेगा ATP वगैरह। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करके ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये क्या कंबाइन करके अल्डोलेज एंजाइम सेम है इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, तो अल्डोलेज, और ये क्या बनाएगा 1,6 bis फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और ये फिर फर्दर यहाँ पर बनाएगा कौन सा, तो 6 फॉस्फो, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 6 फॉस्फोग्लिसरेट नहीं थी, 6 फॉस्फो 1,6 bis फॉस्फो फ्रक्टोज कंबाइन कर जाएगा ना, ये भी 3 कार्बन और ये भी 3 कार्बन, तो ये कंबाइन करके 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये दोनों कंबाइन, अब 1,6 bis फॉस्फो फ्रक्टोज से यहाँ पर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल, जिसके लिए एंजाइम मैंने पहले बता दिया फॉस्फेटेज, ये इसमें से एक फॉस्फेट निकालेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से इक्विलिब्रियम पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये प्रोसेस ऑलरेडी आप देख रहे हैं, ये बन जाएगा, तो क्या आएगा एंजाइम फॉस्फेटेज। तो सब हो गया, फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, फोर्थ स्टेप ये, फिफ्थ स्टेप ये, तो
तो यहाँ पर ऊपर की तरफ में कोई भी एटीपी का फॉर्मेशन ना हो रहा है, ना यूटिलाइज हो रहा है, ना रिलीज हो रहा है, तो कोई फ़ायदा वाला चीज़ नहीं, सिर्फ लॉस वाला चीज़ यहाँ पर है। तो टोटल लॉस मेरे को ये है। तो कल को ये आए कि ग्लूकोज, एक ग्लूकोज बनाने के लिए फ्रॉम पायरुवेट, कितने पायरुवेट, 2 पायरुवेट, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इतना चाहिए 6 ATP प्लस 2 NADH। लेकिन यही ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इतना नहीं लगता था, वहाँ पर सिर्फ 2 ATP और 2 NADH रिलीज होता था। तो यहाँ पर 4 इन दोनों प्रोसेस, तो ग्लाइकोलाइसिस में ये होप सो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP और 2 NADH का फ़ायदा होता था, लेकिन सेम प्रोसेस करवाने में ग्लूकोनियोजेनेसिस में मेरे को क्या हो रहा है, 6 ATP और 2 NADH लग रहा है। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में, क्योंकि ये जो प्रोसेस है 10th नंबर स्टेप, ये हाईली अनफेवरेबल है, हाईली अनफेवरेबल, और इसको फेवरेबल करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना होगा। होप सो यहाँ तक समझा। चलिए, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। चलिए, तो अभी हम लोग बात करेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है, जिसको PPP पाथवे भी बोलते हैं, इसको ग्लूकोज डेल्टा लैक्टोज पाथवे भी बोलते हैं, ग्लूकोज शंट पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम है। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहाँ, अच्छा ये दोनों कहाँ प्रोसेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहाँ पर होगा, तो ये भी याद रखना है। ये सारा प्रोसेस जो होगा ये ग्लाइकोलाइसिस जहाँ होता था वहीं पर, यानी ये सिंथेसिस प्रोसेस है, ये तो सिंथेसिस प्रोसेस है। तो सिंथेसिस प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया है, ये हमेशा होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में, ये याद रखना है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ, ये प्रोसेस कहाँ होगा, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ये भी एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो ये भी साइटोप्लाज्म में होगा। इससे बनता क्या है, तो इससे बनता है NADPH, ई लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा यहाँ पर राइबोज 5 फॉस्फेट। तो इसके 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो राइबोज 5 फॉस्फेट और एक है NADPH। NADPH यूज़ होता है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ROS स्कैवेंजर, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं डिस्कस करूँगा ROS स्कैवेंजिंग में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर राइबोज 5 फॉस्फेट का क्या काम है, DNA एंड RNA सिंथेसिस में, शुगर MIT से 5 कार्बन का, तो ये यूटिलाइज होता है। तो अब चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कैसे कर रहे हैं इसको समझिए। यहाँ पर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जाएगा, एंजाइम हेक्सोकाइनेज आएगा और ये बनाएगा क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो आइसोमराइज करेगा और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर जाएगा। और फ्रक्टोज, अब ध्यान से समझिए, फ्रक्टोज का फेट अब डिसाइड होगा 2 तरफ, या तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 लगेगा,
तो ये स्टार्ट कर देगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस। और अगर यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होगा, जिसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सॉरी इस तरह से नहीं, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये अगर इन्वॉल्व हो गया तो ये स्टार्ट करेगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो ये डिसाइड कैसे, तो यहाँ पर ये समझना है कि हेक्सोकाइनेज डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, ये दोनों के लिए कॉमन है। ग्लाइकोलाइसिस के लिए भी हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व होगा और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के लिए की भी हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व होगा। ये डिसाइड होगा कि आइदर दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल गो और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल गो, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं। तो ये इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें सेम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाएगा या ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, ये डिसाइड करेगा ये एंजाइम के ऊपर। अगर ये एंजाइम इन्वॉल्व हो गया तो ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व हो गया तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा कि एंजाइम कैसे एक्टिवेट होगा, सिंपल है, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, सारा एटीपी पर चलेगा। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो यहाँ पर एटीपी बहुत हाई अमाउंट में बनेगा, हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा। तो जब एटीपी, और इस प्रोसेस से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से बनेगा क्या, एटीपी बनता है और एनएडीपीएच बनेगा, एनएडीएच बनेगा। तो ऑलरेडी मेरी बॉडी में अगर एटीपी है तो ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप कराया जाएगा और इस पाथवे को प्रमोट कराया जाएगा। कब, जब एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो एटीपी कॉन्सेंट्रेशन हाई, इट विल प्रमोट दिस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। प्रमोट का ऐसे स्टार ये बना रहा हूँ ट्राइंगल, ये अप कर देगा, ठीक है, यानी फेवरेबल कंडीशन, न्यूट्रिएंट हाई है तो ये सब प्रोसेस होगा। अब अगर यहाँ पर ये बोलूँ कि स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है, जैसे लो न्यूट्रिएंट, हाई टॉक्सिक, फिर लो एटीपी, हाई एडीपी जो ब्रेकडाउन प्रोसेस है एटीपी का, या फॉस्फेट, हाई फॉस्फेट, तो ये सब क्या करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे। एरो अप, इसका मतलब ट्राइंगल अप,